हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 1। ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। ये टॉपिक दोस्तों आपके सुपर टैट में है और आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सुपर टैट, यूपी टैट और यूपी लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम वीडियो की ओर। हमारा टॉपिक पृथ्वी की संरचना। पहला पॉइंट, पहले दोस्तों हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट से दोस्तों, अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार कहा था। पृथ्वी को गोलाकार सर्वप्रथम किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने ही पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार कहा था। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोपरनिकस ने सन 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसने बताया था दोस्तों? कोपरनिकस ने 1543 में यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी का औसत घनत्व। दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट है, पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। पृथ्वी में दोस्तों गहराई में 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाएगी। जैसे यदि बाहर पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और आप 32 मीटर की गहराई नीचे ज़मीन में खोदते हैं तो वो 32 की जगह 31 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा। पृथ्वी की में गहराई में 32 मीटर जाने पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती है दोस्तों। पृथ्वी की परतें कितनी होती है? 3। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है नीफे। सियाल में सिलिका, एल्यूमिनियम तथा ग्रेनाइट पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिलिका या एल्यूमिनियम या ग्रेनाइट किस परत में पाया जाता है दोस्तों? तो सियाल में। किस में पाया जाता है? सियाल में। सियाल में सिलिका, एल्यूमिनियम तथा ग्रेनाइट पाया जाता है। सीमा में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बेसाल्ट एवं टेब्रो पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम किस परत में पाया जाता है? सीमा में। मैग्नीशियम किस परत में पाया जाता है दोस्तों? सीमा में। निफे में निकिल तथा फेरस पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेरस किस परत में पाया जाता है? तो निफे में। किस में पाया जाता है दोस्तों? निफे में। निकिल तथा फेरस पाया जाता है निफे में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, आगे बताया गया है कि भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तरों में बांटा गया। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को कितने स्तरों में बांटा गया? 3 में। उसमें से पहला है भूपटल, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट भी कहा जाता है। भूपटल दोस्तों पृथ्वी का बाहरी भाग होता है। यह महासागर में नीचे 5 किलोमीटर तक तथा महाद्वीपों में नीचे 30 किलोमीटर तक होता है। भूपटल ध्यान रखिएगा, यदि महासागरों के नीचे जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक भूपटल होगा और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक रहता है भूपटल या क्रस्ट। इसमें दोस्तों असंबद्धता कौन सी पाई जाती है? तो कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कौन असंबद्धता पाई जाती है। भूपटल में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? कोनार्ड। अगला पॉइंट इसी में दिया गया है दोस्तों भूपटल के बारे में। महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महासागरीय भूपटल किसका बना होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, अगला नंबर है मेंटल। पहला था हमारा क्रस्ट यानी कि भूपटल और दूसरा है मेंटल।
पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका भूपटल या क्रस्ट, दूसरा है आपका मेंटल। तो दोस्तों मेंटल की गहराई 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। और इसमें रैपिडी असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? रैपिडी। तीसरा भाग है दोस्तों पृथ्वी का केंद्रीय भाग। तीसरा भाग कौन सा? केंद्रीय भाग। और वह 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। और दोस्तों उसमें क्या होता है? उसमें सघन लोहा निकिल मिश्रण निफे होता है। लोहा निकिल का मिश्रण निफे होता है, जिसका तापमान दोस्तों 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि जो सेंटर पॉइंट होता है यानी कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, उसका तापमान कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस। केंद्रीय भाग का तापमान, पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस। और उसमें लोहा निकिल का मिश्रण पाया जाता है, जिसे निफे भी कहते हैं। मेंटल एवं कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों? गुटेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, मेंटल एवं कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है तथा बाहरी एवं आंतरिक क्रोड के बीच लेहमन असंबद्धता पाई जाती है। बाहरी और आंतरिक क्रोड के बीच लेहमन असंबद्धता पाई जाती है। दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट जो कि हमने आपके सामने पढ़े हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनिकी। सही आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? ऑप्शन है सियाल, सीमा, किसी में नहीं या फिर निफे। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमा। सही ऑप्शन क्या होगा? सीमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल लोहा की प्रधानता होती है? ऑप्शन है किसी में नहीं, सीमा, सियाल, निफे। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 निफे। निफे बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी के निफे नामक भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? जेफरीज ने, होम्स ने, स्वेस ने या डेली ने? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, स्वेस। स्वेस ने सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था, स्वेस ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताना है। क्या वो नाम इनमें नहीं है या फिर वो नाम सियाल है
सीमा है या निफे है? सही आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें अपना आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सीमा। सबसे ऊपर परतों में, केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा होता है दोस्तों। सीमा क्या होता है? सीमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन है निकेल, सीमा, ग्रेनाइट, डायोराइट। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, निकेल। पृथ्वी के केंद्र में कौन पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? निकेल। निकेल, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का तात्पर्य बताना है आपको। आपसे तात्पर्य पूछा गया है, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी का ऊपरी भाग? बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग। पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने किलोमीटर तक मापी गई है? ऑप्शन है 105 किलोमीटर, ऑप्शन 2 100 किलोमीटर, ऑप्शन 3 80 किलोमीटर, ऑप्शन 4 102 किलोमीटर। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? आपको बताना है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। आपके पास ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑप्शन 2 बेसाल्ट, ऑप्शन 3 परतदार, ऑप्शन 4 गेब्रो। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो महासागरीय सतह का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित हैं वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल ऊपरी भूपटल, ऑप्शन नंबर 2 है ऊपरी भूपटल तथा निचला भूपटल दोनों, ऑप्शन नंबर 3 है ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। स्थल मंडल में सम्मिलित हैं ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार बताना है कितने किलोमीटर की गहराई तक है। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर। बताइए सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है दोस्तों? 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेंटल। मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन 3 68% या ऑप्शन 4 83%। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 68%।
पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है दोस्तों? 68%। 68%, ध्यान रखिएगा, 68%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, निकिल एवं सिलिका, लोहा एवं निकिल। बताइए सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता है, यानी कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लोहा एवं निकिल। लोहा एवं निकिल पृथ्वी की कोर में प्रधानता में पाया जाता है, लोहा एवं निकिल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है दोस्तों? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भूगर्भ में तापमान वृद्धि के दोनों कारण हैं, दबाव भी और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट और सेकंड दोनों, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, दोनों सही आंसर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो भूप्रपटी में दोस्तों लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लोहा। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक्स और उससे संबंधित प्रश्न जो कि हमने आपको करवाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना आंसर बताएं। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।